प्रभु का मटकी फोड़ना, गोप ग्वालों को माखन खिलाना, ये प्रभु का एक क्रांतिकारी कदम था। कैसे? कहते हैं कि जिस समय एक व्यक्ति बहरा हो जाता है तो उसे सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। उस समय भी वो वृद्ध गोप ग्वाल उन मासूम से गोप ग्वालों के माता पिता बहरे हो चुके थे, अपने ही शिशुओं का क्रंदन सुन नहीं पा रहे थे और कंस के यहाँ कर दे रहे थे। और उन्हें सुनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए प्रभु ने बारंबार मटकी को फोड़ा और धमाके किए ताकि ये जागृत हों। जिस बहरेपन से ये ग्रसित हो गए हैं, इन्हें जागृति देने के लिए प्रभु ने मटकी फोड़ी। और सज्जनों, प्रभु ने मटकी फोड़ने के लिए, अपने इस माखन चोरी की लीला के लिए और कंस के विरुद्ध इस कदम को उठाया किसके द्वारा? नन्हे नन्हे उन युवाओं गोप ग्वालों के द्वारा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि युवा ही वो शक्ति है जो समाज को उठा सकती है। युवा वो शक्ति है जो समाज की, इस भारत की रीढ़ की हड्डी है। यदि रीढ़ की हड्डी सही है, दुरुस्त है, तो फिर ये शरीर भी दुरुस्त है, ये भारत भी उन्नति कर पाएगा। लेकिन यदि इस युवा में कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो भारत की उन्नति वहीं रुक जाएगी। और सज्जनों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस क्रांति के लिए युवाओं का चयन किया, उनके अंदर ऐसे भाव जागृत किए कि वो कंस के विरुद्ध उठकर खड़े हो सके। और सज्जनों, एक तरफ वो गोप ग्वाल थे, एक समय वो था जब इस धरा पर ऐसे युवाओं का भी जन्म हुआ। विवेकानंद, वीर सावरकर, सुखदेव जी महाराज, विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, ऐसे युवा जिसमें से कईयों ने तो अपने इस जान की बाजी को लगाकर अपनी मातृभू के ऋण को चुकाया। और कितने ऐसे हुए जिन्होंने अध्यात्म की ऊंचाई को मापकर इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति का बिगुल बजाया। युवा वो भी हुए, लेकिन युवा आज के भी हैं। कैसे? नशे में ग्रस्त हैं, नशे में डूबे हुए हैं, जिन्हें स्वयं की शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं है। आज जो सबसे अधिक मदिरा का सेवन कर रहा है वो युवा है। आज जो ड्रग्स में संलग्न है वो युवा है। आज जो आतंकवाद को जन्म दे रहा है वो पढ़े लिखे इंजीनियर्स, पढ़े लिखे युवा हैं। बड़े बड़े साइबर क्राइम्स जिसके द्वारा हो रहे हैं वो युवा हैं। वाह, क्या युवा की पहचान है। सज्जनों, युवा कौन है? युवा कोई खून, हड्डी और मांस से बना कोई ढांचा नहीं है। ये वो रेवोल्यूशनरी एज है जो चट्टान को भी हटा सकती है, जो विपरीत दिशा का भी मुख मोड़ सकती है। युवा वो एनर्जी है, वो शक्ति है, वो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, जो देश के, समाज के, राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर सकती है। लेकिन अफसोस, आज ऐसे युवा नहीं हैं। आज ऐसे युवा दिखाई नहीं दे रहे जो अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोच सकें। वो युवा थे जो निस्वार्थ भावना से प्रेरित थे। एक आज के युवा है जो स्वार्थी हैं, महत्वाकांक्षी हैं। एक वो युवा थे जो स्वाभिमानी थे। एक आज युवा है जो केवल मात्र अभिमानी है, जो सज्जनों स्वयं के बारे में नहीं सोच सकता, वो अपने समाज के बारे में क्या सोचेगा। आज के इंसान के लिए अपनी पहचान क्या बन गई है? केवल सुंदर वस्त्र पहन लेना, अच्छी जगह से शिक्षा को धारण कर लेना, बस यही। आज उसकी पर्सनैलिटी केवल दो ही स्तर पर है, एक फिजिकल लेयर और एक मेंटल लेयर, साइकोलॉजिकल लेयर। बस आज वो केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर ही जी रहा है। बाहर से अच्छे कपड़े पहन लेना, सुंदरता को धारण कर लेना, मात्र यही उसके लिए शरीर की पहचान बन गई है। अच्छे अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर लेना, बड़ी बड़ी डिग्री को धारण कर लेना, ये उसके लिए आज मानसिक स्तर है उसका आज। लेकिन सज्जनों, अफसोस है कि इतनी शिक्षा को ग्रहण कर भी आज का युवा सही मार्ग पर क्यों नहीं चल पा रहा। ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आज इस समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन उनके आध्यात्मिक स्तर से नहीं है।
क्योंकि उनका संबंध उनके उस तीसरी लेयर से नहीं है। एक इंसान की पर्सनैलिटी तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक वो तीनों स्तरों पर कार्य ना करे, फिजिकल लेयर, साइकोलॉजिकल लेयर और स्पिरिचुअल लेयर। ये तीनों लेयर्स एक इंसान की पर्सनैलिटी के लिए जरूरी हैं। जैसे आप देखिए, एक सेब होता है, एक एप्पल। सेब का यदि ऊपर से जो उसकी छिलका है यदि वो गल जाए तो आपको सेब अच्छा नहीं लगेगा। आप छिलके को उतारिए, यदि उसका गूदा अच्छा ना हो आपको तब भी सेब अच्छा नहीं लगेगा। यदि वह बीज से रहित हो तब भी वो सेब अच्छा नहीं। इन तीनों गुणों से युक्त यदि सेब है तो वो ही अच्छा सेब कहलाता है। ऐसे ही इंसान की पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी 3 स्तरों पर कार्य करती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेयर पर। लेकिन आज इंसान ने अपनी पर्सनैलिटी को 2 स्तरों पर जोड़ा है, इसलिए वो मात खा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन युवाओं का गठन कैसे किया, उनके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया? शारीरिक स्तर पर उन्हें माखन खिलाया, हृष्ट पुष्ट किया। मानसिक स्तर पर उनके भीतर ऐसे विचारों को प्रदान किया कि जिन विचारों के द्वारा वो कंस के विरुद्ध उठ खड़े हुए, उनके भीतर ऐसी भावनाओं ने जन्म लिया कि नहीं, ये अधर्म है और अधर्म का साथ हम नहीं देंगे, ये गलत दिशा है और इस दिशा की ओर हमें नहीं बढ़ना। मानसिक रूप से विचार दिए, लेकिन जब तक आध्यात्मिक संबंध स्थापित नहीं हो जाता तब तक आप सकारात्मक ऊर्जा को हर क्षण प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन गोप ग्वालों को ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका प्रमाण देती है। अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः सत्यं ज्ञानम अनंतं, कि आज भगवान श्री कृष्ण ने उन गोप ग्वालों को ज्ञान प्रदान किया, उनकी आत्मा का जागरण कर दिया, उन्हें वो अध्यात्म से जोड़ दिया। जानते हैं आत्मा का जागरण क्या है? पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देगी, जो हमेशा आपको सकारात्मक विचार, सही दिशा ही प्रदान करेगी। और सज्जनों, इसी दिशा की, इसी अध्यात्म की आवश्यकता है आज के युवा को, क्योंकि आज उसके पास फ्यूल है, एनर्जी है, लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं है। इसलिए वो आज समाज के उत्थान की ओर नहीं, समाज के पतन की ओर बढ़ रहा है और ऐसे समाज की इकाई बन रहा है खुद। इसलिए यदि आज के समाज को, आज के इस परिवेश को किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल मात्र कृष्ण जैसे किसी गुरु की आवश्यकता है, केवल मात्र कृष्ण जैसे ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता है जो उसकी पर्सनालिटी की पूरी डेवलपमेंट कर सके, जो उसके व्यक्तित्व का गठन कर सके, जो उसे उसके तीसरे स्तर उस अध्यात्म से जोड़ सके। ऐसे किसी जगत गुरु की आवश्यकता है। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की ये माखन लीला, ये क्रांतिकारी कदम हम सभी को ये समझाना चाहता है कि यदि आप सब भी अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो माखन रूपी सार को ग्रहण करो। यदि मेरी शिक्षाओं से, मेरी लीलाओं से कुछ सीखना चाहते हो तो इस संसार से आप केवल मात्र उस परमात्मा को ग्रहण कर लो, उस सार को ग्रहण कर लो। यही जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन की मंजिल है और कोई मंजिल नहीं।